Good morning students. Today we are going to start our next topic, that is potassium dichromate K2Cr2O7. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो वो आनी चाहिए। हर प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन जो वो बोर्ड एग्जाम्स में जो वो पूछा जा सकता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: why transition elements have high enthalpy of atomization, why transition elements act as catalyst, why transition elements used to form alloys, why transition elements form interstitial compounds। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन का हो गया, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज्ड टू फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। और क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वो सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं potassium dichromate, that is K2Cr2O7. First of all, we will go for the preparation of potassium dichromate. So potassium dichromate को हम क्रोमाइट ओर से जो है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। So here we are going to prepare potassium dichromate from chromite ore। अगर हम क्रोमाइट ओर की बात करें तो क्रोमाइट ओर है FeCr2O4। ठीक है, क्या फॉर्मूला है क्रोमाइट ओर का? FeCr2O4। मैंने क्रोमाइट ओर को ट्रीट किया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ ट्रीट करें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो when we have treated chromite ore with sodium hydroxide in the presence of oxygen, it lead to formation of a sodium chromate। किसमें चेंज हो गया ये? सोडियम क्रोमेट में। Fe2O3 में यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हो। 4 आयरन थे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2 Fe2O3 प्लस 8 H2O। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन। 16 हाइड्रोजन 8 वाटर मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हो जाएंगे। सो हमने सबसे पहले जो क्रोमाइट ओर है उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? क्रोमेट में कन्वर्ट कर लिया। सोडियम क्रोमेट जो वो फॉर्म हो रहा है, Fe2O3 फॉर्म हो रहा है साइड प्रोडक्ट, साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है दैट इज कन्वर्शन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट को किसमें कन्वर्ट करना है? सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो था हमारे पास सोडियम क्रोमेट, यहाँ पे फॉर्म हुआ है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। इसको किसके साथ ट्रीट कर दिया? H2SO4 के साथ ट्रीट कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे अब क्या बन जाएगा? Na2Cr2O7 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा प्लस H2O। अब अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 1 क्रोमियम है और यहाँ पे कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है। ठीक है, तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रोमियम तो बैलेंस हो गया, सोडियम का नंबर कितना हो गया? 2 2 जा 4। 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 सोडियम यहाँ पे, सोडियम भी बैलेंस्ड है। ठीक है, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे 7 ही आ रही है और 1 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में जा रही है। इन दिस वे दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स Na2CrO4 के हमने ट्रीट किए किसके साथ? H2SO4 के साथ। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? Na2Cr2O7। नाउ दिस इज व्हाट? सोडियम डाइक्रोमेट। ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया हमारे पास? दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट। और ये क्या है? सोडियम सल्फेट। और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है दैट इज कन्वर्शन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब थर्ड स्टेप में हमने किसमें कन्वर्ट किया? ये जो सोडियम डाइक्रोमेट फॉर्म हुआ, इस सोडियम डाइक्रोमेट को हमने कन्वर्ट किया किसमें? सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट किया पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन है और किसके साथ ट्रीट किया है? KCl के साथ ट्रीट किया। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म हो रहा है, साथ में NaCl जो फॉर्म हो रहा है। यू कैन सी these 3 equations। इन 3 equations को आप इजिली देख सकते हो। बहुत बार ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो वो पूछा गया है। सो प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो क्रोमाइट ओर को क्रोमेट में कन्वर्ट किया, क्रोमाइट ओर को सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट किया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में सोडियम क्रोमेट फॉर्म हो रहा है उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लिया। और थर्ड स्टेप में जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसको KCl के साथ ट्रीट करके किसमें कन्वर्ट किया? पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया। साथ में आपके पास NaCl जो वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सम स्टूडेंट्स में फाइंड डिफिकल्टी इन राइटिंग दीज रिएक्शंस, बट अगर आप इन रिएक्शंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार अगर आप लिखोगे, देन दीज रिएक्शंस विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो आपके लिए रिएक्शन जो बहुत ही इजी हो जाएंगे अगर आप इनको 2 या 3 बार जो है लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी में। ठीक है, सो
these were the steps in the preparation of what? Potassium dichromate. ये सारे के सारे steps involved हैं in the preparation of potassium dichromate. So students, next जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है. सो पहली प्रॉपर्टी आती है कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट. सो कलर, अगर हम कलर की बात करें तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जब वो ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड है एंड इट इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. ठीक है. लैब में आप देख सकते हो, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं तो उसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट जब वो यूज करते हैं, सो ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड होता है. और अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 670 केल्विन. ठीक है. ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ये होता है. अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, अगर सॉलिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो सॉलिबिलिटी जो है अगर कोल्ड वाटर में देखें तो इट विल बी लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. इट इज नॉट रेडिली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. ठीक है. कोल्ड वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी जो बहुत कम होती है, बट if we talk about the hot water then it is readily soluble in hot water. hot water में क्या होगा? ये readily soluble होगा. it will dissolve easily. ठीक है. और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट, सो if we will heat this potassium dichromate K2Cr2O7 को अगर हम हीट करते हैं then it will change into K2Cr O4 along with formation of Cr2O3 and along with formation of O2, and you can balance the equation. Here you will have 4K2Cr2O7 and it will form 4 molecules of K2CrO4 along with formation of 2 molecules of Cr2O3, and you can balance the oxygen. You have 28 oxygen atoms. 4 4s are 16, 3 2s are 6, and there will be 3 O2. ठीक है. So this will be the balanced equation. You can see the equation. So this will be the balanced equation. Upon heating, potassium dichromate will change into potassium chromate. ये जो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है, this is known as potassium chromate. This is potassium chromate along with formation of a chromium oxide. Chromium oxide यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो क्रोमियम की. ठीक है. एंड along with formation of ऑक्सीजन, साथ में क्या लिबरेट हो रहा है? ऑक्सीजन गैस जो वो लिबरेट हो रहा है. सो दिस इज द रिएक्शन फॉर एक्शन ऑफ हीट ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है. पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करते हैं तो चेंज हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट में, Cr2O3 फॉर्म हो रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस जो वो फॉर्म हो रही है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एक्शन विद एल्कलीज. एल्कलीज मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? सो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 and I am treating this potassium dichromate with potassium hydroxide. किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं. देन प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म होगा दैट विल बी पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 along with formation of water. ठीक है. इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो 2KOH. वाटर, सिंस वाटर की फॉर्मेशन के लिए कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है? 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है. मैंने यहाँ पे क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. पोटेशियम देखो जरा, 2 पोटेशियम यहाँ से, 2 पोटेशियम यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 4. मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्रोमियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस आ जाएगी आपके पास. ठीक है. सो if we treat potassium dichromate with potassium hydroxide then it will form potassium chromate. ये क्या था? potassium dichromate, potassium hydroxide, और क्या फॉर्म हो रहा है? potassium chromate along with formation of water. ठीक है. नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन. क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन. So this reaction is generally used for the detection of chlorine. ठीक है. जो आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें क्लोरीन की, क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए जो है ये टेस्ट जो है यूज किया जाता है. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है ये यूज किया जाता है. तो क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन में देखो क्या होगा. You have chloride containing salt. Here I have taken sodium chloride. It is treated with potassium dichromate K2Cr2O7 along with H2SO4. concentrated H2SO4 होता है.
and it will form NaHSO4 along with KHSO4, sodium hydrogen sulfate plus potassium hydrogen sulfate plus CrO2, Cl2 along with formation of a water. ठीक है, बाकी आप इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 2 पोटेशियम है, 2 KHSO4 बनेंगे, ठीक है, और CrO2 Cl2 ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो कितने क्रोमियम थे, 2 थे, 2 से मैंने मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्रोमियम Cr, ठीक है, एक ही था, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गए। और क्लोरीन का नंबर देख लो, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने सोडियम हो गए 4, यहाँ पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सल्फेट देख लो, कितने सल्फेट हो गए 4 सल्फेट यहाँ पे आ रहे हैं और हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे आ रहे हैं और 2 यहाँ पे, टोटल हो गए 6, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का नंबर देखें तो यहाँ पे आपके पास कितनी थी, 7 थी, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यूज हो गई है, बाकी कितनी बच जाएंगी 3, तो ये आपके पास आ जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। 4 NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 6 H2SO4 give rise to 4 sodium hydrogen sulfate plus 2 potassium hydrogen sulfate plus 2 molecules of CrO2 Cl2, this is chromyl chloride, ठीक है। ये जो क्रोमाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स जो है वो इसके निकलते हैं, एंड अगर रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स या फिर वेपर्स अगर निकल रहे हैं कंपाउंड, जैसे ये रिएक्शन आपने किया, सो क्लोराइड आयंस जो है वो उसकी कंफर्मेशन के लिए ये जो टेस्ट है वो किया जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी में आप ये टेस्ट किस वे में करोगे, सी यू हैव अ टेस्ट ट्यूब, सो जो भी आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इन दिस टेस्ट ट्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, जिसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पहले मैंने क्या ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, ठीक है। ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं, ये ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड ऐड करोगे K2Cr2O7। Thereafter you will add concentrated H2SO4। इसके बाद आप क्या ऐड करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ये जो H2SO4 यहाँ पे यूज कर रखा है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिमेंबर डाइल्यूट H2SO4 के साथ ही टेस्ट नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आएगा, ठीक है। तो क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्ट है, उसमें क्या ऐड किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, देयरआफ्टर यू विल ऐड concentrated H2SO4। This reaction is taking place and due to the formation of a chromyl chloride, reddish brown color के वेपर्स जो निकलेंगे। अगर इस तरह के वेपर्स निकल रहे हैं मींस क्रोमाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, और ये किसकी कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, क्लोराइड आयन की कंफर्मेशन के लिए रिएक्शन जो वो यूज किया जाता है। सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन, ठीक है। ये किस रिएक्शन की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन। So next reaction is action of K2Cr2O7 with HCl। So potassium dichromate है K2Cr2O7 और इसको ट्रीट कर रहे हैं हम किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। So अगर इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, KCl फॉर्म हो जाएगा along with formation of CrCl3 along with formation of water and Cl2। Now you need to balance this equation। इस इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे। सी अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूं तो ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, सिर्फ वाटर की ही फॉर्म में जो है वो लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, 7। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएंगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। सिंस oxygen which are present in this molecule are only coming in the form of what, water, ठीक है। जो ऑक्सीजन यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो वाटर की ही फॉर्म में निकल रही है, ठीक है। 7 ऑक्सीजन मीन्स 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हाइड्रोजन कितने रिक्वायर्ड है, यू कैन सी 7 to the 14। सो हियर हाउ मेनी HCl, 14 HCl।
दो पोटेशियम है तो कितने KCl लिबरेट हो जाएंगे? 2 KCl। दो क्रोमियम है तो कितने CrCl3? 2 CrCl3। रेस्ट ऑफ द क्लोरीन्स जितने भी बच रहे हैं उनको आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे 14 Cl थी, 2 यहाँ पे आ गई, 3 to the 6 8 हो गई, एंड 3 Cl2। ठीक है, 6 क्लोरीन्स जो बच रहे हैं वो इस तरह से आ जाए। So entire equation will be K2Cr27 plus 14HCl give rise to 2 KCl plus 2 CrCl3 plus 7 H2O plus 3 Cl2. ठीक है, this will be the balanced equation. So in this way potassium dichromate will react with the HCl. So next is oxidizing nature of potassium dichromate K2Cr2O7 as an oxidizing agent in acidic medium. Oxidizing agent in acidic medium. So how this potassium dichromate will act as an oxidizing agent in acidic medium? This is what we are going to discuss here. So एसिडिक मीडियम के लिए मैं यूज करूं यहां पे H2SO4 K2Cr2O7 plus H2SO4 and it will form K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus H2O plus nascent oxygen. So इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे एक सल्फेट यहाँ पे आ रहा है, 3 सल्फेट यहाँ पे आ रहे हैं, तो टोटल कितने सल्फेट रिक्वायर्ड है? 4 सल्फेट। 4 सल्फेट के लिए कितने H2SO4 ऐड करने पड़ेंगे? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। 4 मॉलिक्यूल्स है मींस कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिबरेट हो जाएंगे? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थी, 4 तो आ गई वाटर में, बाकी कितनी बच गई? 3। सो in this way potassium dichromate is acting as an oxidizing agent in acidic medium. यहाँ पे क्या कितने ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है? 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट कर रहा है। अब आपके पास कोई और भी स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज है, तो उन स्पीशीज को ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है, नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर सकती है? ऑक्सीडाइज कर सकती है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको ट्रीट कर दे रहा हूं। क्या है अब यहाँ पे? पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ पे किस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है? एसिडिक मीडियम में H2SO4 है और साथ में क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन है। सी ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर देंगे? वाटर। ठीक है, और K2SO4 फॉर्म हो जाएगा along with formation of I2 plus H2O। ठीक है, नाउ सी K2SO4 के फॉर्मेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, I2 के फॉर्मेशन के लिए भी 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड थे। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे? वाटर फॉर्म कर देंगे। नाउ सी अब इस तरह के कितने रिएक्शंस जो पॉसिबल है? एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ तो एक रिएक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे कितने नेसेंट ऑक्सीजन थी? 3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी, तो 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज इस तरह के 3 रिएक्शन जो वो पॉसिबल हो सकते हैं। अगर एक नेसेंट ऑक्सीजन से इस तरह का एक रिएक्शन हो रहा है तो 3 से क्या हो जाएंगे? 3 रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन अगर देखते हैं, ओवरऑल इक्वेशन की अगर बात करें तो ओवरऑल इक्वेशन अब क्या आ जाएगी? देखो K2Cr2O7 प्लस 3 to the 6 Ki प्लस 3 and 4 7 H2SO4 गिव राइज टू, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई और 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये कैंसल आउट हो गई। अब प्रोडक्ट वाली साइड देखो क्या बन रहा है? K2SO4 कितने? 3 K2SO4 यहाँ पे थे और एक ये था, तो कितने आ जाएंगे? 4 K2SO4 4 K2SO4 प्लस 3I2 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हुए, 4 यहाँ पे थे, टोटल कितने आ जाएंगे? 7 H2O। अब आप ओवरऑल इक्वेशन को देख सकते हो, K2Cr2O7
3 to the 6 Ki और 3 वाटर मोल 3 H2SO4 ये थे, 4 ये थे, टोटल कितने हो गए 7 H2SO4। उसके बाद 4 K2SO4, 3 K2SO4 ये थे, एक ये था 4 K2SO4 प्लस 3 I2 एंड Cr2SO4 थ्राइस प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से थे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से, टोटल आ जाएंगे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो इन दिस वे पोटेशियम डाइक्रोमेट कनेक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अब ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसी इक्वेशन की मैं आयनिक फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आयनिक फॉर्म कैसे है, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस I2 प्लस H2O। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे रिएक्शन बन रहा है, ये किस तरह का रिएक्शन बन गया, अब ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल बन गया। किस तरह का रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन, दोनों की दोनों प्रोसेसेस जो साइमल्टेनियसली हो रही है। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर सकते हो, रिडक्शन हाफ जो वो अलग कर सकते हो, और इस एंटायर इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ली। पोटाश, यहाँ पे जो क्रोमियम है, क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर प्रोडक्ट साइड में देखें तो क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ यहाँ पे आयोडीन जो है, आयोडाइड आयन है, I नेगेटिव, इट इज प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे अगर देखें तो इट इज प्रेजेंट इन व्हाट, इट इज प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्रोमियम में तो चेंज हो रहा है +6 से +3 में, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, +6 से +3, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Decrease in oxidation number means what? Reduction. Reduction means what? Gaining of electron. Means +6 से +3 में जा रहा है, means what? Gaining of electron. Gaining of electron is what? Reduction. ठीक है, और I नेगेटिव से 0 में जा रहा है, means -1 से 0 में जा रहा है। Here increase in oxidation number, increase in oxidation number is known as what? Oxidation. ठीक है, so here I will write the oxidation half reaction and reduction half reaction separately, and I will balance this equation. So students, see, I negative is changing to I2. It is undergoing change from -1 to 0 oxidation state. There is increase in oxidation number. ठीक है, so here I am representing the oxidation half reaction. I negative will lose 1 electron to form what? Iodine. ठीक है, similarly 2 I negative species will lose how many electrons? 2 electrons to form I2, along with the liberation of what? 2 electrons. So loss of electrons is known as what? Oxidation. So this reaction is representing oxidation half reaction. ठीक है, ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिडक्शन हाफ में क्या आ जाएगा, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। नाउ सी, एक क्रोमियम में कितना चेंज हो रहा है, +6 से +3 में जा रहा है एक क्रोमियम। ठीक है, +6 से +3 में मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, और 2 क्रोमियम एटम है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इट विल फॉर्म 2 Cr3 पॉजिटिव स्पीशीज अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ H2O, और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर देखो, 7 ऑक्सीजन है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हाइड्रोजन का नंबर देख लो, कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 14 H पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज रिडक्शन हाफ. As you have already studied what is oxidation, oxidation is loss of electrons, and what is reduction, reduction is gaining of electrons. अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो ओवरऑल इक्वेशन जो आ जाएगी अब हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 to the 6 I नेगेटिव 6 I नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव गिव राइज टू, अब ये इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओवरऑल इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 2 Cr3 पॉजिटिव
plus 3I2 along with formation of 7H2O. ठीक है, so this will be the complete balanced ionic equation. ये जो है complete balanced ionic equation होगी इसके केस में. ठीक है, इसी तरह का एक और एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे आज. So students, next example है reaction of K2Cr27 with ferrous sulfate. So K2Cr2O7 plus H2SO4 plus K2Cr27 plus H2SO4, it is forming K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus H2O plus 3 nascent oxygen. ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो आप. यहाँ पे 4H2SO4 आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. ठीक है, सो अब 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं. नेक्स्ट जो रिएक्शन है आप किसके साथ है, फेरस सल्फेट के साथ. FeSO4 प्लस H2SO4 एंड देयर विल बी एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म फेरिक सल्फेट. फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होके किसमें चेंज हो रहा है, फेरिक सल्फेट में. Fe2SO4 thrice along with formation of water. So दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करे, वाटर. और फेरस सल्फेट कितने रिक्वायर्ड है आपको, 2 फेरस सल्फेट. ठीक है, आयरन 2 हो गए, 2 सल्फेट इससे आ रहे हैं और 1 सल्फेट इससे. अब इस तरह के कितने रिएक्शन कैटेलाइज हो सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 प्लस H2SO4 का देखो 3 एंड 4 कितना आ जाएगा 7 H2SO4. ये ऑक्सीजन जो वो कैंसल आउट हो गई. प्रोडक्ट साइड आ जाओ, K2SO4 प्लस 3 Fe2SO4 थराइस प्लस Cr2SO4 थराइस प्लस वाटर देख सकते हो 4 एंड 3 कितना हो गया 7 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब इसी की अगर आयनिक फॉर्म में लिखूं तो आयनिक फॉर्म में मेरे पास क्या आ रहा है, फेरस सल्फेट है Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ठीक है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस H2O. ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको आयनिक फॉर्म में भी बैलेंस करनी है. तो सबसे पहले सॉर्ट आउट करो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ. ठीक है, आयरन 2 क्लियरली विजिबल है, Fe2 पॉजिटिव से किसमें जा रहा है, Fe3 पॉजिटिव में. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, डिटेल में वहां पे एक एक लाइन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन जो थी वो डिस्कस की थी. वो सारी की सारी डेफिनेशन सब यहाँ पे काम आ रहे हैं. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Fe2 पॉजिटिव से 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसमें चेंज हो गया, Fe3 पॉजिटिव में. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन हाफ का अगर मैं रिएक्शन लिखूं, Fe2 positive is changing into what, Fe3 positive along with the liberation of one electron. Loss of electrons is known as what, oxidation. So this is representing oxidation half reaction. ठीक है, क्रोमियम का वही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट विजिबल हो रही है, +3 है. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन. सो ये रिडक्शन हाफ को रिप्रेजेंट करेगा. हियर Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Cr3 पॉजिटिव प्लस H2O एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग रिडक्शन हाफ. ठीक है, ये रिडक्शन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें, अब देखो ये बैलेंस करना पड़ेगा आपको. 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे 2 क्रोमियम आ जाएंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बैलेंस करने पड़ेंगे. 6 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है. 1 क्रोमियम को 3 रिक्वायर्ड थे, 2 को 6 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है. तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, यहाँ पे आगे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, +6 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे. ठीक है, अब ओवरऑल इक्वेशन देखो,
6 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव का भी देखो 7 ऑक्सीजन है, मींस कितने वाटर मॉलिक्यूल, 7 वाटर मॉलिक्यूल। 7 वाटर मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, 14, ठीक है। सो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव राइज टू 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ठीक है। सो दिस विल बी द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। इस तरह के हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड थे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन को। रिडक्शन हाफ में Cr2O7 2 नेगेटिव था, 14H पॉजिटिव क्यों आए, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन एटम, तो 14 यहाँ पे H पॉजिटिव का एडिशन कर रखा है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 7H2O। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एंड अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव राइज टू 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल। So this equation is representing what? It is representing molecular equation and it is representing what? Ionic equation, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर इक्वेशन। और नेक्स्ट ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड, ये जो रिप्रेजेंट कर रखी है, ये किसको रिप्रेजेंट करे, आयनिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। एंटायर रिएक्शन किस तरह का बन जाएगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा, जिसमें दोनों के दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। बोथ द प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच बोथ द प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में, रिडक्शन को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स व्हाट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाइल रिडक्शन इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यू कैन ऑब्जर्व क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 से +3 में जा रही है, तो कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, डिफिकल्ट नहीं है, बट देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन द केमिस्ट्री एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉपर्टीज और इसके रिएक्शंस जो डिफरेंट मीडियम्स में जो डिस्कस करेंगे।